सो हेलो SBWP गैंग, अजय भैया हियर। और भाई कितने घंटे पढ़ाई किए पहले तो कमेंट्स में मेरे को वो बताना है, ठीक है। वीडियो चालू होगा नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। पहले भी मेरे को ये बता, जितने भी मेरे लालाज और लाली सुन रहे हैं, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, कमेंट में बता, जेन्युइनली बता, भले ही वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, घंटा कुछ पढ़ाई नहीं किया है, बट आज इस वीडियो देखने से पहले आज के दिन में कितने घंटे एफर्ट्स लगाए हैं, कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया है, मेरे को कमेंट्स में जानना है, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मेरे लालाज और लालीज जो रिमेनिंग 90 दिन बचे हैं उसमें कितने सीरियस है। स्टूडेंट्स 90 डेज, ठीक है, 3 महीने, मजाक में निकालो मत इसको, ठीक है। मैंने अभी अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें मैंने बोला था कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आप सभी के लिए हार्ड जाता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लाइक कि भैया साइंस और लैंग्वेज हमको हार्ड जाता है। तो स्टूडेंट्स साइंस पे फाइनल स्ट्रैटेजी होगी, फाइनल स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 21 सेट्स के मदद से हम किस प्रकार से साइंस जैसे सब्जेक्ट में हम महारत हासिल कर सके। और अभी आप बोलोगे भैया आप किस बेसिस पे बोलते हो यार कि हम महारत हासिल कर लेंगे। लाला 2015 में तेरे भैया ने 95 मार्क्स स्कोर किया है 100 में से। आप बोलोगे भैया आप तो बहुत एरोगेंटली बात कर रहे हो, भैया आया है, ठीक है, मार्क्स आए हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। मार्क तेरे को आया गया, नहीं आया ना तो सुन ले, अच्छे से सुन ले, मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ भाई वो सुन ले। इतना डिटेल में मोस्ट एनालिसिस वीडियो होगा ये, अक्खे महाराष्ट्र में तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ 2025 बोर्ड से एग्जाम लेगा, पिछले साल तो होगा क्योंकि पिछले साल भैया नहीं बनाया था, लेकिन इस साल का मोस्ट एनालाइज्ड वीडियो होने वाला है ये साइंस पे। जो जो चीज़ें बोलूँगा ना भाई वो तेरे लिए ब्रह्मास्त्र होगा। उससे पहले हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ उसको बस एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रियल लाइफ में। लाला एग्जीक्यूट कर लेगा, इजीली तू मार्क्स स्कोर कर लेगा। भले ही तू अभी 0 है, लेकिन ध्यान में रख हीरो बनेगा। और याद रखने का स्टूडेंट्स, हीरो बनेगा तो ही हीरोइन मिलेगी, ठीक है। तो हीरो बनना है, और जो हीरोइन है, हीरोइन अच्छे बनोगे तो ही हीरो मिलेगा, ठीक है, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले स्टूडेंट्स अभी नीचे देख लो कितने लाइक्स है, मुझे नहीं पता। इस वीडियो पे 1100 लाइक्स, 1.1 के मुझे जल्द से जल्द दिखने चाहिए, लगभग 24-25 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर। और कमेंट्स में बताओ स्टूडेंट, 400 प्लस कमेंट्स मुझे चाहिए कि आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में टारगेट कितना है, कि भैया 80-85 तक जाएंगे, 85-90 तक जाएंगे, कितना टारगेट है मुझे कमेंट्स में बताने का, ठीक है। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से सामने बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, ठीक है। वैसे आपका जो पेपर होता है, ध्यान से सुनना, आपका पेपर 60 मार्क का बनता है। साइंस 1 का 60 मार्क का और साइंस 2 का 60 मार्क का। 60 मार्क के विद ऑप्शन आते हैं, मतलब उसमें से 60 में से आपको 40 मार्क गिराने होते हैं, मतलब वो जो NE2 NE3 होते हैं वो पूरे मिला के 60 मार्क्स होता है, और उसमें से आपको गिराने कितने होते हैं, 40 मार्क। अभी नवनीत के अपेक्षित के मदद से आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, हेलो तेरे से बात कर रहा, इधर उधर देख मत, नमूने सामने ध्यान दे। सबसे पहले साइंस 1 हो या फिर साइंस 2 हो, क्वेश्चन नंबर 1A और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा बेसिकली होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक जैसे टिक करने के रहते हैं। और जो नेक्स्ट वाले होते हैं स्टूडेंट्स, वो होंगे स्टूडेंट्स, एक तो आपको ऑड मैन आउट आएंगे, या फिर आपको आएगा नेम द फॉलोइंग, ठीक है, नेम द फॉलोइंग आएगा, या फिर आपको वो को रिलेशन आता है, ठीक है, को रिलेशन आएंगे, या फिर आपको आएंगे ट्रू या फिर फॉल्स, ये वाले। अभी स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपको देगा 5 मार्क, ध्यान से सुनना, ये वाला आपको देगा 5 मार्क और ये वाला भी देगा आपको 5 मार्क। मतलब कि स्टूडेंट्स विदाउट लर्निंग आप साइंस के पेपर में, मतलब साइंस 1 के पेपर में या फिर साइंस 2 के पेपर में 40 में से 10 मार्क आप आराम से गिरा सकते हो, अगर बस आपने क्या करके रखा स्टूडेंट्स, MCQ करके रखा, ऑड मैन आउट, नेम द फॉलोइंग, को रिलेशन और ट्रू और फॉल्स। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इसके लिए मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है MCQs वगैरह जो है, MCQ हो या फिर ऑड मैन आउट वगैरह हो, इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आप सभी को दे रहा हूँ 1 दिन, ठीक है। मतलब कि क्या करने का स्टूडेंट्स, नवनीत का अपेक्षित आपने लिया, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि नवनीत के अपेक्षित लेना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो तेरे से बात कर रहा, ध्यान दे इधर। MCQ कर लिया, ऑड मैन आउट, नेम द फॉलोइंग, को रिलेशन, जितने भी टेक्स्ट बुक, जितने भी नवनीत के अपेक्षित में, वही करो बस। इसके लिए स्टूडेंट्स कितना टाइम लगेगा मेरे को बोलो, 1 दिन के अंदर लगेज हो जाएगा तेरा, मतलब 1 दिन के अंदर स्टूडेंट्स लगभग आपके कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 10 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। मतलब कि देखो क्वेश्चन नंबर 1A कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1B कर लिया। अभी ध्यान से सुनना, अभी जो मैं आपके सामने जो पोल खोलने जा रहा हूँ ना बोर्ड्स वालों की, वो आज तक किसी ने खोला नहीं होगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2A जो कि होता है स्टूडेंट्स, गिव साइंटिफिक रीजन, याद रखने का ये यार, ठीक है। साइंस 1 और साइंस 2 दोनों के बारे में बता रहा हूँ।
गिव साइंटिफिक रीजंस। गिव साइंटिफिक रीजन जो होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैं एडुकेटर्स को देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि गिव साइंटिफिक रीजन, ये टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर से मतलब कि लेसन के अंदर से आते हैं। नहीं, गलत इंफॉर्मेशन वो स्प्रेड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। गिव साइंटिफिक रीजन ये बस और बस टेक्सचुअल आते हैं स्टूडेंट्स। आप पिछले मतलब कितने भी साल के पेपर्स उठा के देख लो, PYQs कितने भी साल के उठा के देख लो, गिव रीजन जो होते हैं वो टेक्सचुअल आते हैं, स्टार वाले आते हैं। मैं बोल रहा हूँ साइंस 1 के कौन से आएंगे, ध्यान से समझना, और वीडियो के एंड में साइंस 2 के भी बताऊंगा मैं। साइंस 1 का जो होता है स्टूडेंट्स, वो आएगा एक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और एक जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा, मतलब आएगा कंपल्शन है। तो अभी क्या करना, अपेक्षित की बुक ली, एक दिन में आपने एमसीक्यूज निपटा दिए। हेलो तेरे से बात कर रहा, ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 1A कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1B कर लिया, एक दिन में निपट गए, 10 मार्क अपने कवर हो गए। और 4 मार्क तेरे को कवर करने, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है तो और 4 मार्क तेरे को कवर करने। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से आएगा और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक आएगा, मतलब आएगा कंपल्शन है। देख लो, हर साल का पेपर उठा के देख लो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में से ही पूछे जाते हैं। पिछले 5 नहीं 10 साल के पेपर उठा के देख लो। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला, तो इसके लिए भी मैं दे रहा हूँ। देखो, अपेक्षित बुक ले लिया, उसमें से क्या कर लिया, पहले ये निपटा लिया। अभी PYQ की बुक भी है आपके पास, तो उसमें से क्या करोगे, पूरे के पूरे PYQs पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कर लोगे। मतलब कि आपने कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, और 4, मतलब 10 और 4 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं बस और बस 2 दिन के अंदर। आप इमेजिन करो, साइंस 1 और साइंस 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन के अंदर अंदर, 2 से 4 दिन के, मतलब साइंस 1 को 2 दिन और साइंस 2 को 2 दिन, 4 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट्स 80 में से, अगर मैं 80 मार्क का पेपर है तो आपका 28 मार्क कवर हो रहा है, क्योंकि साइंस 1 के 14 मार्क और साइंस 2 के 14 मार्क। सेम स्ट्रैटेजी। अभी साइंस 2 के कहां से आएंगे, ध्यान से समझना। ये तो हो गया साइंस 1 की बात। साइंस 2 का जो चैप्टर नंबर है, ध्यान से समझना, चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसमें से एक आएगा, वो जो होता है ना, वाई वी फील एग्जॉस्टेड वगैरह, ठीक है, और अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं वो वाले। और एक जो आएगा स्टूडेंट्स, एक एनवायरमेंटल का आएगा, एक एनवायरमेंट का आएगा, तो एक 5वां चैप्टर का आएगा और ये एक 4था चैप्टर का आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे। अभी जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, बच्चों को सबसे ज्यादा जिसमें डर लगता है, वो होता है स्टूडेंट्स कि भाई वो जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ना, मतलब 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 आपको सॉल्व करने होते हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, 15 मार्क का जो क्वेश्चन होता है। अभी इसमें देखो लॉजिकल चीज है, ध्यान से समझना। उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है हमारा 5 मार्क का। मतलब पहले क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1A कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1B कर लिया, फिर गिव साइंटिफिक रीजन हो गए। ये तीनों खत्म होने के बाद, ठीक है, ये तीनों खत्म होने के बाद आपको सीधे सीधे लास्ट क्वेश्चन पे आना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी कहां से करोगे क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है स्टूडेंट्स, वो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। ध्यान से सुनो, हेलो तेरे से बात करो, वो कितने मार्क का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। अभी वो 5 मार्क का क्वेश्चन, अगर मैं साइंस 1 की बात करूं, ठीक है, तो एनी 1 होता है। ठीक है, एनी 1 होता है, और कितने क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, एक होगा आपको फिजिक्स में से और एक होगा आपको केमिस्ट्री में से। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोर्ड्स वालों ने खुद बोला है। ये देखो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 1, एक अटेम्प्ट करना है। एक बायोलॉजी से होगा, एक EVS से होगा, साइंस 2 का है बेसिकली। तो उसी प्रकार से मैथ्स साइंस 1 का एक केमिस्ट्री से होगा, एक फिजिक्स से होगा। अभी स्ट्रैटेजी सुनो, केमिस्ट्री के हमारे पास 4 चैप्टर्स है। ठीक है, अच्छे से सुन लो, केमिस्ट्री के हमारे पास 4 चैप्टर्स है। पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तीसरा है कार्बन कंपाउंड, और चौथा है मेटालर्जी। ठीक है, और चौथा है मेटालर्जी। अभी सुनो, 5 मार्क का क्वेश्चन, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा विच इज पूछा गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से और कार्बन कंपाउंड्स में से। कार्बन कंपाउंड्स में से क्या पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। कार्बन कंपाउंड्स में आपको स्टूडेंट्स IUPAC नेम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एट द सेम वे
आपको उसके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी पूछा जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन होता है, अल्केन, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में कौन होता है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n हो जाएगा विच इज अल्काइन का। इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों चैप्टर्स के जो भी नवनीत के अपेक्षित है, इन दोनों चैप्टर्स के जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट में होगा देखो, जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चंस हो गए इन दोनों चैप्टर्स के करके रखना। और फिर वो होने के बाद फिर अपने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस और मेटलर्जी पे जाना। मतलब इन चारों चैप्टर्स के कर। आप बोलोगे भैया फिजिक्स के हम नहीं करेंगे, नहीं, 5 मार्क के क्वेश्चंस आप बस और बस इन 4 चैप्टर्स के ही करो। क्योंकि स्टूडेंट्स एक हमको बस एक सॉल्व करना है ना। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में से हमको बस एक सॉल्व करना है। तो एक ही सॉल्व करना है, तो हम केमिस्ट्री सिंपल जाता है एज कंपेयर टू फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर आ जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फलाना ढिकाना, टाइम पास। उससे अच्छा केमिस्ट्री करो। केमिस्ट्री थोड़ा लॉजिकल भी है, समझने भी सिंपल है और आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट होता है और आगे भी चल के आपको केमिस्ट्री में इजी जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या करो, बस केमिस्ट्री करो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। फिजिक्स के पूरे जो क्वेश्चन होंगे स्किप कर दो, भैया के गारंटी पे जाओ, टेंशन लो मत। नवनीत के अपेक्षित में से कर लो पूरे के पूरे। और मैं लास्ट में सेशन लेता हूँ यूट्यूब पे लाइव एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो तब मैं जब जो भी लाइव लूंगा अपने, आप क्या बोलते हैं, अपने विच इज क्वेश्चन बैंक की मदद से, तो वो वाले क्वेश्चन बैंक अपडेट हो जाएंगे। समझ में आया? सेम आप बायोलॉजी का कर सकते हो एंड ईवीएस का कर सकते हो। तो ध्यान से समझना, ईवीएस के भी 3 से 4 चैप्टर्स है हमारे पास। ईवीएस का जो चैप्टर है वो है पहला चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट मैनेजमेंट। जो 5वां चैप्टर है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। जो 9वां चैप्टर है वो है हमारा सोशल हेल्थ। और जो 10वां चैप्टर है दैट इज हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका 9वां चैप्टर है सोशल हेल्थ और जो आपका 4था चैप्टर है ईवीएस का, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स के आप पहले करो 5 मार्क के क्वेश्चन सेम अपेक्षित में से, और फिर इन दोनों चैप्टर्स पे जाओ। ये साइंस 2 की बात हो गई। मतलब साइंस 2 में से 5 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा बायो का वो स्किप कर दो, और साइंस 2 में जो केमिस्ट्री जो फिजिक्स का 5 मार्क का आएगा वो स्किप करो। मीन्स यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द केमिस्ट्री एंड ईवीएस। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप्शन में आएंगे, ये देखो ना, यहाँ पे क्या बोला है, 2 क्वेश्चन आएंगे कैरिंग 5 मार्क, जो कि एक बायोलॉजी से होगा और एक ईवीएस से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके 5 मार्क कवर हो जाएंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको 40 में से लगभग 20 मार्क की आपको बता दी है। अभी आप बोलोगे भैया रिमेनिंग 20-21 मार्क का हम क्या करें? नमूनों, मैंने जो तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिक करवा के दिए हैं। क्वेश्चन आप बोलोगे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे दिया, ये क्या ऊपर है, क्लिक कर, तुरंत क्लिक कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिक कर भाई, क्लिक कर।